हमारे माशरे में लड़की भाग करके चली गई, अब्बा दौड़े चले आए मौलाना साहब के पास, हजरत कुछ इंतजाम कर दीजिए, बहुत चहीती लड़की है, एक ही लड़की थी हजरत, सैकड़ों मन्नत मानने के बाद लड़की पैदा हुई थी हजरत। यहाँ बाबा के पास गए थे, वहाँ बाबा के पास गए थे हजरत, बरेली शरीफ गए थे हजरत, अजमेर शरीफ गए थे हजरत। शादी के 15 साल बाद एक लड़की पैदा हुई थी हजरत। गलती तो हो गई, क्या करे, कोई ऐसी तरकीब निकाल दीजिए कि वो टीका लगा करके उसी के साथ रहे और हमारा उसके घर आना जाना चालू रहे हजरत, कोई ऐसी तरकीब निकाल दे। अरे लानत है, बदअकीदगी सबसे बड़ा गुनाह है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, तिबयानन लिकुल्लि शै, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम, मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मज़हब इस्लाम अपने उसूल व क़वानीन के एतबार से पुख्ता और मुकम्मल है। ज़िंदगी की तमाम तर खूबियों को बयान करना, मौत और माबादल मौत और इन दोनों मरहलों में आने वाले मसाइल को बयान करना, हश्र नश्र को बयान करना अल्लाह तबारक व तआला का काम और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का काम है। जहाँ तक बंदों की निगाह होती है बंदे तलाश कर लेते हैं, जहाँ उनकी रसाई नहीं है तो हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया अल्लाह के सिपुर्द वो काम और वो मसला कर दें और दिल में उस बात का ईमान और उस पर यकीन रखें। कुरान करीम तिबयानन लिकुल्लि शै के साथ ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल को बताने वाली बेहतरीन किताब है। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि कुरान पाक का बेहतरीन तरीके से मुताला करे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत का इकरार करवाता है बंदों से, तो कुरान ने कहा व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का इकरार करवाया बंदों से कि बेअताए इल्म गैब सिर्फ मेरा है, तो इरशाद फरमाया ला यालमुहा इल्ला हु। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत को बताया तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के मकाम को जब कुरान पाक ने बताया तो वकाना काब कौसैन, कुरान पाक यूँ नातिक हुआ। रिफ़त व मर्तबत को बताया तो वरफ़ाना लका ज़िक्रक का मुज़दा कुरान पाक ने सुनाया। जब अमली ज़िंदगी में हम उतरे, ज़िना के करीब मत जाओ, तो कुरान पाक ने वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला का हुक्म फरमाया। चोरी मत करो, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। चुगली मत करो, खुदा ने इसका हुक्म फरमाया कि चुगली करने वाले की सज़ा क्या है। अयुहिब्बु अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैता। सूद मत खाओ और जायज़ तरीके से तिजारत करो। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। हज करो व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। यतीमों बेसहारों का माल ना खाओ
ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। एक इंसान पैदा होते वक्त क्या था? हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नुत्फ़ा, अल्लाह ने तुम्हें नुत्फ़े से पैदा किया। अलक़ा, बस्ता खून, लोथड़े से पैदा किया। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर अल्लाह ने तुम्हें बच्चा बनाया। लितबलुगू अशुद्धकुम, ताकि तुम बालिग हो जाओ, बतन के एतबार से पुख्ता हो जाओ। सुम्मा लितकूनू शुयूखा, और फिर एक वक्त वो आएगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे। माँ बाप के साथ क्या सलूक करो? बिल वालिदैन इहसाना। तलाक कैसे दो? अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़ और तसरीहुम बिइहसान। 2 मरतबा तलाक दो, फिर चाहो तो खूबसूरती के साथ बीवी को रख लो और चाहो तो एहतराम के साथ उसको जुदा करो। तीसरी तलाक दिए तो क्या हुक्म? कुरान ने कहा फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। जब तीसरी तलाक दे दिए तो अब उस बीवी के साथ उस वक्त तक आप नहीं रह सकते जब तक वो बीवी किसी दूसरे शौहर से, किसी दूसरे आदमी से निकाह कर ले, फिर तलाक दे या मौत हो, इद्दत गुजरे और फिर आपसे निकाह हो। ये सारे मसाइल वो हैं जो कुरान पाक ने हमसे हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए बयान फरमाए। तिबियाना लिकुल्लि शै, कुरान पाक में हर चीज़ का बयान है। दोस्ती करो, कैसे लोगों से करो? कुरान ने हुक्म दिया ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मुसलमान के लिए लाजिम ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान से दोस्ती करे, दूसरों से दोस्ती न करे। दूसरी तरफ खुल के कुरान पाक ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। ए ईमान वालो, यहूदियों और नसरानियों को औलिया अपना दोस्त मत बनाओ। बादहुम औलिया उबाद, वो आपस में तो एक दूसरे के दोस्त हैं, मुसलमानों के दोस्त नहीं है। काफिरों के ताल्लुक से अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम तो उन्हें पसंद कर लोगे लेकिन काफिर मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। सामईन इकराम, तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान पाक में हर चीज का बयान है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुल लिबासुल लहुन, बीवियां मर्दों की लिबास हैं और मर्द ये बीवियों के लिबास है। क्या मतलब? मैला कपड़ा जैसे इंसान नापसंद करता है, बदन पर मैल कुचैल नापसंद करता है और साफ सुथरे कपड़े पहनता है, बदन की नापाकी, बदन की गंदगी आर्जी होती है, फितरी होती है, वो हमें पसंद नहीं, तो हम नापाक बीवी को जो अकायद के एतबार से हो कैसे पसंद कर ले? अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिबास बन करके उनकी हिफाजत व सियानत करो और वो तुम्हारा लिबास बन करके तुम्हारी हिफाजत व सियानत करे। आमाल के एतबार से भी, अकायद के एतबार से भी, हर एतबार से दोनों एक दूसरे की हिफाजत करो। तिबियाना लिकुल्लि शै, कुरान पाक में हर चीज का बयान है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को एक जंग के मौके पर तैयारी करने का हुक्म दिया और जंग के लिए जाने का हुक्म फरमाया, रूम के खिलाफ वो जंग चल रही थी। मुनाफिकीन के 3 टुकड़े सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के बाद जंग के लिए निकले। सहाबा इकराम ने समझा कि वो जंग को जा रहे हैं।
मुनाफिकीन रास्ते में ये बात करते हैं, वो जो अपने आप को नबी कहते हैं, उनका ख्याल है कि वो रूम पर गालिब आ जाएंगे। तवज्जो से सुनिएगा, वो जो अपने आप को रसूल कहते हैं, उनका ख्याल है कि मुसलमान रूम पर गालिब आ जाएंगे। पेशी हो गई बारगाह रिसालत में। सरकार ने जब पूछा तो क्या कहा उन मुनाफिकीन ने, इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, कि हम रास्ते में जो ये बातें कर रहे थे कि वो उनका ख्याल है कि मुसलमान जीत जाएंगे, रूम के लोग हार जाएंगे, ये हम इसलिए कर रहे थे कि रास्ता तवील था, हमारे रास्ते कट जाएं और रास्ते की मशक्क़तें हमें बर्दाश्त ना करनी पड़े। कुरान पाक ने ऐसे वक्त में क्या कहा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल, ए महबूब, जिन्होंने आपकी बात को हल्का समझा और आपका मजाक उड़ाया, कुल, जिन्होंने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, उनसे कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ और अल्लाह की नाजिल करदा आयतों के साथ मजाक करते हो, इस्तेहज़ा करते हो, मजाक उड़ाते हो? बात यहां पर खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बात एक आयत और है जिसमें रसूल पाक के इस हुक्म का कि जंग की तैयारी करो, रूम के खिलाफ जंग है, जिन लोगों ने दिल में मजाक उड़ाया, जबान से मजाक उड़ाया, उनके ताल्लुक से अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, ला तातदिरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। अब तुम मेरे रसूल के पास ये क्यों कहते हो कि हम रास्ता तवील था तो इसलिए गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे रास्ते आसानी के साथ कट जाए। ला तातदिरू, इस तरह का उज्र मत पेश करो। कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, ईमान के बाद तुम कुफ्र कर चुके, तहकीक के तुमने कुफ्र कर दिया। यहां पर हमें एक बहुत बारीक मसला मालूम होता है। फुकहा ने फरमाया, जिन मुनाफिकीन के ताल्लुक से यह आयत करीमा नाजिल हुई, उन मुनाफिकीन ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने यह नहीं कहा था हम आपकी बात नहीं मानेंगे। रास्ता चलते हुए वो आपस में एक दूसरे के साथ दिल लगी करते हुए, मजाक करते हुए, हंसी करते हुए, इस्तेहज़ा करते हुए ये कहते हैं, उनका ख्याल है कि वो रूम से फतह पा जाएंगे। उनका ख्याल है। अल्लाह को उनका ये जुमला पसंद नहीं आया और इरशाद फरमा दिया, कद कफर तुम काफिर हो चुके, तुम काफिर हो चुके। सामीन इकराम, याद रखिएगा, अल्लाह ने ऐसे लोगों को काफिर कहा जो सहाबा की सफ में खड़े होते थे। अल्लाह ने ऐसे लोगों को काफिर कहा जो अपने आप को मुसलमानी नाम रखने के साथ, मुसलमानी तशख्खुसात, मुसलमानी अलामतें अपनाने के साथ सहाबा की जमात में रहते थे, जिन्होंने सरकार के चेहरे अनवर के सामने तो आपकी बात का इनकार नहीं किया, पीठ के पीछे बात का इनकार किया। कद कफरतुम का उनके ताल्लुक से अजाब वाला मुज्दा आ गया। कद कफरतुम, तिबयान लिकुल्लि शै, कुरान पाक में हर चीज है। काफिर समझते हैं किसे कहते हैं? खुदा तबारक व तआला की ज़ात व सिफात का इनकार करने वाला, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात व सिफात का इनकार करने वाला, ज़रूरियात दीन में से किसी भी बात का इनकार करने वाला, वो काफिर होता है। एक जगह पर चल करके कुरान पाक ने हमारी रहनुमाई और की। इरशाद फरमाया, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, काफिरों से निकाह उस वक्त तक मत करो जब तक वो ईमान ना ले आए।
काफिरों से निकाह उस वक्त तक मत करो जब तक वो कलमा पढ़ लें जबान से, दिल से कलमे की तस्दीक न कर लें। काफिरों से निकाह उस वक्त तक ना पढ़ो जबकि वो कामिल तौर पर कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह ताला ने इसी कलाम पाक में दो जमात को काफिर कहा है, याद रखिएगा। पहली जमात वो जो बज़ाहिर मुसलमान है, दूसरी जमात वो जो खुली हुई काफिर है। जो बज़ाहिर मुसलमान है, इरशाद फरमाता है ला तातदिरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, उनके ताल्लुक से। जो बज़ाहिर काफिर है उनके ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, ना उनसे निकाह जायज ना इनसे निकाह जायज। ना उनसे निकाह जायज ना इनसे निकाह जायज। ला तातदिरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, सिर्फ रसूल पाक के एक हुक्म को उन्होंने हल्का जाना। क्या हुक्म? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रूम से जंग लड़नी है, चलो जंग की तैयारी करो। उन्होंने क्या सोचा? रूम के पास हथियार ज्यादा, रूम के पास ताकत ज्यादा, रूम के फौजी शिकम शेर, रूम के पास पैसा, जमीन, जायदाद, दौलत सब कुछ ज्यादा, और मुसलमानों के पास हथियार कम, मुसलमानों के पास ज़मीनें कम, मुसलमानों के पास ताकत कम, मुसलमानों के पास दौलत कम। बज़ाहिर उन लोगों ने यह देखा कि मुसलमान जीत नहीं सकते, दिल में इस्लाम के खिलाफ कुदूरत भरी हुई है, तो बक दिया ज़बान से कि वो जो निहत्ते हैं और कहते हैं रूम पर फतह पाएंगे, वो जो अपने आप में खाली पेट रहते हैं और कहते हैं रूम पर हम गलबा पाएंगे, वो जिनके कपड़े मैले हैं और पुराने हैं सोचते हैं हम रूम पर फतह पाएंगे, वो जिनके पास हथियार नहीं सोचते हैं रूम पर फतह पाएंगे, वो जिनके पास सिपाही नहीं सोचते हैं रूम पर फतह पाएंगे। अल्लाह को उनकी ये बात ऐसी नापसंदीदा हुई कि अल्लाह ने उनको काफिर कह दिया। सिर्फ एक बात के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें काफिर कह दिया, रसूल के हुक्म को उन्होंने हल्का जाना, और जो सरापा रसूल के वजूद को हल्का जाने वो काफिर नहीं, काफिर आज़म होता है। जो रसूल के इल्म गैब को मुतलकन इनकार करे वो काफिर, जो रसूल की ताज़ीम व तौकीर का इनकार करे वो काफिर, जो रसूल की अजमत का इनकार करे वो काफिर, जो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर, जो उन पर तोहमत लगाए वो काफिर, जो सहाबा की गुस्ताखी करे वो बदमज़हब। जब एक बात को हल्का समझने के सबब से अल्लाह ने उन्हें काफिर करार दे दिया, तो जो सरापा कई बातों को अपनी छाती पर लेकर के बैठे हैं वो बदरजा औला काफिर, और ये वो हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वला तनकिहुल मुशरिकात, जब अल्लाह ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि बुत पूजने वालों से निकाह ना करो उस वक्त तक जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं, बुतों के आगे सजदा करने वालों से निकाह ना करो उस वक्त तक जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं, तो दोनों तरीके से नतीजा ये निकला कि जो बज़ाहिर बुत परस्ती करे उससे भी निकाह मत करो, जो अल्लाह की शान में किसी को शरीक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे उससे भी निकाह मत करो, और जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करे उससे भी निकाह मत करो, जो रसूल के इल्म गैब का इनकार करे उससे भी निकाह मत करो, जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करे उससे भी निकाह मत करो। ये खुलासा तौर पर दोनों आयतों का निचोड़ हो गया। वला तनकिहुल मुशरिकात, स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गैर मुस्लिम से मोहब्बत हुई, निकाह करके भगा करके ले गए। एक ही तरफ से गलती नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप उनकी लड़की को भगा करके ले जा रहे हो तो वो आपकी लड़की को भगा करके ले जा रहे हैं। अगर हिंदू की लड़की है, मुस्लिम लड़का है, तो बाज़ मर्तबा हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की भी है। और निकाह ऐसा नहीं है कि लड़का मुस्लिम हो लड़की हिंदू हो तो हो जाता है, दोनों तरफ से अकायद के एतबार से पुख्तगी होनी चाहिए।
और साथ ही साथ ऐसे भी निकाह नहीं होता। अभी मजलिस में आए बैठे, मुफ्ती साहब के पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिए और अगले ही लम्हा निकाह कर लिए। इससे कोई मुसलमान नहीं होता। जब तक तुम्हारे आमाल तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे इस्लाम की तस्दीक ना कर दे, उस वक्त तक तुम्हें शरीयत मुसलमान नहीं कहेगी। आ गए दारुल इफ्ता, हजरत ये 1.5 साल का गोद में है, 6 महीने का पेट में है, कहां से आया भाई? अभी लड़की ईमान नहीं लाई है, कलमा पढ़ा दीजिए। अबे अभी कलमा पढ़ाने का मतलब क्या है जब गोद में लेके टहल रहा है? मसला पता है? बैठ करके फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर काफिरा लड़की पढ़ ले, फौरन कोई भी मुफ्ती फतवा नहीं देगा कि मुस्लिम लड़के से उसकी शादी हो जाए। जब तक 1 साल 2 साल 2.5 साल 1.5 साल का अरसा ना गुजर जाए और साथ ही साथ उसके आमाल उसके ईमान की तस्दीक करे कि हम हर काम वो करते हैं जो शरीयत मोहम्मदी हमसे चाहती है। उसके बाद हुक्म दिया जाएगा कि अब एक मुसलमान लड़का उस गैर मुस्लिम लड़की से जो ईमान लाई थी शादी कर सकता है। वला तनकिहुल मुशरिकात, शादी ना करो मुशरिका औरतों से। यह आयत करीमा कब नाजिल हुई? एक सहाबी हैं हजरत मरसद गनवी, बड़े बहादुर, बड़े जरी, ताकतवर और अक्ल सलीम रखने वाले। हिजरत के बाद मक्का में कुछ सहाबियों को कैद कर लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मरसद को बुलाया और कहा, मक्का चले जाओ, हुस्न तदबीर के साथ चंद सहाबा जो कैद हो चुके हैं छुड़ा करके मदीना ले आओ। हजरत मरसद मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचते हैं तो कुफ्र के जमाने में जब मरसद ईमान नहीं लाए थे, मक्का में इनकी एक माशूका रहती थी जो इनसे मोहब्बत करती थी और वो भी उनसे मोहब्बत करते थे जब इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे। उस औरत को खबर लगी कि मेरा आशिक आज मक्का आया है। खादिमा को भेज दिया, जाओ जो ज़माने जाहिलियत में हमारे ताल्लुकात थे, आज मैं उन ताल्लुकात को कायम करना चाहती हूँ, खबर भिजा दो। हज़रत मरसद के पास खबर गई तो आपने कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्मिन व अतूबु इलैह। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। खादमा वापस उस औरत के पास जाती है, दोबारा फिर एक पैगाम लेकर के आती है। हमारी मालकिन ने कहा है कि अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। हजरत मरसद गनवी ने कहा कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले रसूलुल्लाह के पास पहुंचूंगा और अल्लाह के रसूल से अपना मसला दरियाफ्त करूंगा और रसूल पाक जब कुछ हुक्म देंगे तब तुम्हें मैं पैगाम पहुंचा दूंगा। मदीना वापस आते हैं। मदीना वापस आने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी होती है। पूरा वाकया मक्का का सुनाया। या रसूल अल्लाह, मैं ज़माने जाहिलियत में एक लड़की से इश्क करता था, वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी। जब मैं मक्का पहुंचा तो उस लड़की ने मुझे हम बिस्तर होने का पैगाम दिया, मैंने मना कर दिया। उसकी खादमा दोबारा एक पैगाम लेकर के आई कि मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल से पहले पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा। या रसूल अल्लाह, क्या मैं उस औरत से शादी कर सकता हूं? अल्लाह का पैगाम आता है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। उस वक्त तक काफिर औरत से निकाह मत करो जब तक वो ईमान ना ले आए। बात यही खत्म नहीं होती। एक दूसरे सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, एक खादमा है आपकी, आपके साथ रहती है, आपका काम करती है,
खाना पकाती है, पानी पिलाती है, दवा इलाज हर काम में आगे आगे रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा बड़े अमीर थे, दौलत रखते थे, अपना एक वकार रखते थे, मुसलमान हो गए थे। बड़े बड़े रुतबे वाले, दौलत वाले, हशमत वाले, सरवत वाले अपनी बच्ची का निकाह अब्दुल्ला बिन रवाहा से करना चाहते थे। पैगाम पहुंचाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जूते की नोक पे उस पैगाम को उड़ा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, किसी दौलत वाली बेटी का निकाह आया, इनकार कर दिया। रुतबे वाली बेटी के निकाह का पैगाम आया, इनकार कर दिया। बड़े से बड़े लोगों की बेटी का पैगाम आया, आपने इनकार कर दिया। वही एक खादिमा जो आपका काम करती थी, किसी एक गलती पर आपने उसे एक थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ आपने मारा तो आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़े गमजदा हो गए आप। और गमजदा होने के बाद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला क्यों रो रहा है? अर्ज करते हैं, हुजूर आज मैंने अपनी एक खादिमा को थप्पड़ मार दिया। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, जब सारी दुनिया सोती है तब वो वुजू बना करके नमाज पढ़ती। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, चेहरे से तो काली है लेकिन उसका दिल बड़ा साफ और शफाफ है। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, उसके सजदे ऐसे होते हैं कि बसा औकात मुझे उसके सजदों पर रश्क होता है। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, एक मुसलमान के अंदर जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सारी खूबियों की जामे है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुझे वो पसंद है? गौर करिएगा। अर्ज करते हैं, जी। कुरान पाक की आयत उतरती, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका। बड़े से बड़े रुतबे वाली की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। वक्त के बादशाह की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। जाहो हशम वाले शख्स की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। क्यों? अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, इसलिए कि कनीज हो, बांदी हो, गुलाम हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, अगर उसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत से लबरेज दिल धड़क रहा है तो वो बड़ी बड़ी करोड़पति औरतों से बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, मुशरिका औरत से वो गुलाम, वो बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, खूबसूरत मुशरिका औरत से वो काली कलूटी बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, इज्जत वाली काफिरा औरत से वो बेइज्जत बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, बारो बाअज़मत काफिरा और मुशरिका औरत से ये जलील ही मुस्लिम औरत बेहतर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती है, रसूल की रिसालत को दिल से मानती है। और इसके आगे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन। अपनी बेटियों का निकाह मुशरिकों के साथ मत करो जब तक कि वो ईमान ना ले। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और मोमिन गुलाम, मोमिन गुलाम, आजाद, करोड़पति, अरबपति, खरबपति काफिर और मुशरिक से बेहतर है। इसलिए कि काफिर और मुशरिक हजारों हजार का नोट रखता है और मोमिन अपने ऊपर अल्लाह की हजारों हजार नेमत रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नहीं मैं मिल्लत। सामीन इकराम, इस मौजू को छेड़ने का सबब असर हाजिर के हालात हैं। कहीं पर लफ्ज़ जिहाद का नारा, जिस जिहाद की कोई औकात नहीं, दो कौड़ी का जिहाद,
बेकीमत जिहाद, बेकदर जिहाद, ठोकर से उड़ा देने वाला जिहाद, थप्पड़ मार देने वाला जिहाद, और जो उसे जिहाद कहे वो भी बेकदर व कीमत, जलील और गिरा हुआ इंसान। मसला क्या बताया हमने? इस मजलिस में बैठ करके किसी लड़की ने कलमा पढ़ा तो फौरन मुफ्ती अफसरार साहब के साथ उसकी शादी कर दी जाए, ऐसा नहीं है। पहले वक्त दिया जाएगा, जाओ जो तुमने कलमा पढ़ा है उसके मुताबिक आमाल सुधार करके तो लाओ, फिर तुम्हारी शादी करेंगे। पहले वक्त दिया जाएगा, अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो। पहले वक्त दिया जाएगा, खुदा के ताल्लुक से क्या अकायद होने चाहिए उन अकायद को समझो और मानो। वक्त दिया जाएगा, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या अकायद होने चाहिए, मुताल्लिक क्या अकायद होने चाहिए, उन्हें समझो, मानो, अमल करो। फिर आना हमारे पास। जब काजी साहब का दिल मुतमईन हो जाएगा तब कहा जाएगा अब तुम निकाह कर सकती हो। उसके पहले तो अब जो निकाह हो रहा है, चाहे वो 7 दिन पहले अखबार की सुर्खियों में था वो, या 6 महीना पहले जो नई बस्ती की लड़की का हुआ वो, या कुछ साल पहले सदर की लड़की भाग करके निकाह की वो, या जहां भी इस तरह का निकाह हो रहा है, दिल पर हाथ रख करके कहना चाहती हूं, जो कलमा पढ़ता है तो इस नियत से पढ़ता है कि मैं कुफ्र की दुनिया को छोड़ करके कामिल तौर पर इस्लाम के आगोश में जा रहा हूं। हरगिज ये सोचकर कलमा नहीं पढ़ता। वो कलमा इसलिए पढ़ता है कहीं मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी साहब ये फतवा ना लगा दें कि एक काफिर का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता, तो इम्तियाजुल कादरी साहब को धोखा देने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चादर अपने ऊपर ओढ़ लिया। समाज के लोग कहीं ये ना कहें कि एक काफिर का मुसलमान के साथ निकाह नहीं हो सकता, तो पब्लिक में बैठ करके उड़ती उड़ती नियत से, ऊपरी नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ताकि कल कोई गाली ना दे कि काफिर होकर के मुसलमान से निकाह कर लिया। अब इस नियत से कोई कलमा पढ़े तो क्या हम उसे मुसलमान कहेंगे? क्या पढ़ते हैं हम? काजी साहब क्या पढ़ाते हैं निकाह पढ़ते वक्त? आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। और दूसरे में कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान, ज़बान से इकरार कर रहे हैं, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और दिल से इन सारी चीज़ों की तस्दीक कर रहे हैं। और वो मजलिस में जो बैठा है ज़बान से तो इकरार कर लिया, दिल से किसी चीज़ की तस्दीक नहीं है, तो क्या उसे कोई मोमिन कहेगा? और जब वो मोमिन नहीं तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकात, जब तक ईमान ना लिया उससे निकाह हो ही नहीं सकता। कैसे निकाह पढ़ा देते हो? किसी भी लड़की का ऐसा निकाह नहीं हो सकता और ना ही किसी लड़के का ऐसा निकाह हो सकता है। निकाह उस वक्त होगा जब लड़का भी मोमिन हो, लड़की भी मोमिन हो, दोनों के अकाईद एक हो, चाहे वो बुत परस्ती से तौबा करने वाला हो, चाहे रसूल के इल्म गैब को ना मानने के बाद मानने लगा और ना मानने की तौबा करने वाला हो। दोनों तरफ से जब कामिल तौर पर तौबा पाली जाएगी उसके बाद हुक्म दिया जाएगा कि वो वहाबी था, ईमान में दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया, उससे निकाह जायज़ है। और ये बुत परस्ती में मुलव्विस था, इसने बुत परस्ती से तौबा की, कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल है, अब चाहे जिस मुसलमान लड़की से निकाह चाहे कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। तो दोनों तरह के लोगों से हमें समझ में आया निकाह नहीं होगा। जो मंदिर में सजदा करे उससे भी निकाह नहीं, और जो घर में बैठ करके रसूलुल्लाह की चुगली करे उससे भी निकाह नहीं। जो बुतों को सजदा करे उससे भी निकाह नहीं, और जो कुरान पाक की बेहुरमती करे उससे भी निकाह नहीं। जो बुतों को सजदा करे उससे भी निकाह नहीं, जो कुरान पाक के अहकाम का इनकार करे उससे भी निकाह नहीं। अजीज साथियों, स्कूल और कॉलेज के नौजवान बच्चों और बच्चियों को संभालो, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे माशरे में लड़की भाग करके चली गई, अब्बा चले आए, लड़की इस्लाम लाने को तैयार नहीं, काफिर हो गई, मुर्तद हो गई। अब्बा दौड़े चले आए मौलाना साहब के पास, हजरत कुछ इंतजाम कर दीजिए, बहुत चहीती लड़की है, एक ही लड़की थी हजरत, सैकड़ों मन्नत मानने के बाद लड़की पैदा हुई थी हजरत। यहाँ बाबा के पास गए थे, वहाँ बाबा के पास गए थे हजरत, बरेली शरीफ गए थे हजरत, अजमेर शरीफ गए थे हजरत। शादी के 15 साल बाद एक लड़की पैदा हुई थी हजरत। गलती तो हो गई, क्या करे,
कोई ऐसी तरकीब निकाल दीजिए कि वो टीका लगा करके उसी के साथ रहे और हमारा उसके घर आना जाना चालू रहे। हजरत कोई ऐसी तरकीब निकाल दे। अरे लानत है, बदअकीदगी सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज नहीं पढ़ते आप मुसलमान, रोजा नहीं रखते आप मुसलमान, हज नहीं करते आप मुसलमान, ज़कात नहीं देते आप मुसलमान, लेकिन जो अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे वो कहां का मुसलमान? जो किसी और को खुदा समझे वो कहां का मुसलमान? जो अपने हाथ से बुत तराश करके उसे माबूद बरहक बताए वो कहां का मुसलमान? जो अपने हाथ से पत्थर के माबूद तराश करके उनके कदमों पर सजदा करे वो कहां का मुसलमान? जब वो मुसलमान नहीं तो कुरान पर तुम्हारा अमल कहां हुआ? अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों से हरगिज़ निकाह नहीं हो सकता जब तक कि वो ईमान ना ले आए। और एक कैद और लगाई है शरीयत मुताहरा ने, वलौ आजबतकुम। मुसलमान लड़का है, कॉलेज पढ़ रहा, मुस्लिम लड़की पसंद आ गई। हाँ भाई पसंद आ गई। क्या पसंद आया? नैन और नक्श बड़े खूबसूरत है। क्या पसंद आया? हजरत बाल बड़े अच्छे हैं, रेशमी बाल हैं। क्या पसंद आया? दौलत वाली। क्या पसंद आया? इज्जत वाली। क्या पसंद आया? बड़े बाप की औलाद है। क्या पसंद आया? हजरत बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। अच्छा भैया, फिल्मी हीरोइन की तरह हजरत मरसद गनवी की वो मक्का में रहने वाली काफिरा माशूका भी थी। अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया मरसद उस वक्त तक निकाह नहीं करना जब तक वो ईमान ना ले आए। वलौ आजबतकुम, मरसद तुझे वो पसंद है उसके बाद भी निकाह मत करना। मरसद वो करोड़ों करोड़ रुपए वाली है फिर भी बस निकाह मत करना। मरसद वो जाहो जज्बत वाली है फिर भी निकाह मत करना। मरसद वो रुतबे वाली है फिर भी निकाह मत करना। मरसद वो अरब खरब रुपये रखती है फिर भी निकाह मत करना। मरसद वो मक्के की सरजमीन में इज्जत वाली कहलाती है फिर भी निकाह मत करना। ऐ अल्लाह, जब उसके पास सब कुछ है तो उससे हम निकाह क्यों ना करें? अल्लाह ने इरशाद फरमाया निकाह करने के लिए ईमान जरूरी, और ईमान दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। उसके पास ईमान छोड़ करके हर चीज है। और तेरी बांदी जो तेरे पास है उसके पास ईमान है अगरचे वो काली है, उसके पास ईमान है अगरचे वो बेरुतबा है, उसके पास ईमान है अगरचे वो इज्जत नहीं रखती। तो जिसके पास ईमान है उससे शादी कर ले, जो काफिरा है उसको छोड़ दे। ईमान से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। तो इस स्कूल और कॉलेज के लड़के को समझाओ 40 साल 50 साल की जिंदगी और अरबों खरबों जिंदगी जहां पर सालों की गिनती नहीं है क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या इरशाद फरमाया बुजुर्गों ने? भरे समंदर में, समंदर देखे हो, मुंबई गए हो? भरे समंदर में ऐसे उंगली डूब दो, उंगली ऐसे निकालो, 1-2 बूंद पानी जो तुम्हारी उंगली में चिपक जाए, ये पानी पूरी दुनिया है। क्या है? पूरी दुनिया। और बाकी पूरा समंदर मरने के बाद की जिंदगी। ये 1-2 बूंद पानी के चक्कर में समंदर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? साथियों, बड़ी लंबी गुफ्तगू करनी थी लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, 1:30 बज गया है। और जो मेरा मकसद था वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, और उससे भी बुरी बात है ऐसे लोगों के घर हमारा और आपका जाना, उससे भी बुरी बात है। अबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान को छोड़ दिया जो बुत परस्त निकले। तुम गुलामे रसूल होकर के बाप चाचा दादा को नहीं छोड़ सकते? वो 2 टके का 2 कौड़ी का कुत्ता, वो परसों अखबार में खबर निकाला है राम मंदिर में मुसलमान चंदा दो, उसके घर जाओगे दावत खाने और उसके बाद बोलोगे नहीं मख्तर तुम हमारे घर नहीं आते। क्यों आए तेरे घर? तू रसूल के घर रसूल का कुत्ता बन करके जा। नहीं मख्तर, तेरे घर तेरा कुत्ता बन करके आएगा, लेकिन पहले तू रसूल का कुत्ता बन। तो किस गैरत से, कितना बेगैरत इंसान, बेहया इंसान, बेईमान इंसान है कि मस्जिद तो मस्जिद गई, अब अखबार में खबर निकलवा रहा है कि मुसलमान बाबरी मस्जिद शहीद होकर के जहां मंदिर बनाया जा रहा है उसमें चंदा दे। बेगैरत। और उसके बाद हमारे बड़ों के यहां जाके वो नाश्ता करता है।
याद रखो, आप एक बूंद दो बूंद के चक्कर में समंदर को बर्बाद ना करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? काली कलूटी मिले, बहुत अच्छी। एक हदीस पाक याद आ गई, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, औरत से 4 खूबियों की बुनियाद पर शादी की जाती है। ठीक, पहली खूबी लिमालिहा, औरत का माल देखकर। दूसरी खूबी जमालिहा, औरत का जमाल हुस्न देख करके। तीसरी खूबी हसबिहा, औरत का हसब व नसब देख करके। चौथी खूबी दीनिहा, औरत का दीन देख करके। हम आज जो लड़की तलाश करते हैं, खूबसूरती देखते हैं, हसब व नसब भी देखते हैं, हमारे घर के खानदान के लायक है कि नहीं। हम तो धन्ना सेठ की औलाद हैं, तो वो लड़की भी धन्ना सेठ की औलाद है कि नहीं। खूबसूरती देख लिया, हसब व नसब देख लिया, माल भी देख लिया, लेकिन जिस चीज को देखने के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वले दीन, यहां वो दीन ना देखा हमने। लड़का कितनी तनख्वाह कमाता है, बाप लड़की का इतना फिक्रमंद है, लड़के के दोस्तों से अलग से पूछेगा, जहां लड़का काम करता है वहां के जिम्मेदार से अलग से पूछेगा। हमारे पास अगवा साहब ने खबर भेजी है, लड़के की 50,000 तनख्वाह है। क्या वाकई इस लड़के की तनख्वाह 50,000 है? तहकीक हो गई, लेकिन मुफ्ती साहब के पास चले आया कोई, मुफ्ती साहब ने बता दिया वो बदअकीदा है, रसूल का गुस्ताख है। तो इस बात पर किसी की तवज्जो नहीं। हजरत बदअकीदा है, रहने दो, 50,000 तो आ रहा है, हमारी बेटी खुश रहेगी। अबे दुनिया में मेरी बेटी खुश रहेगी, मरने के बाद फरिश्तों के कोड़े का सामना करेगी। उसका जिम्मेदार कौन? और तू भी नहीं बचेगा, क्योंकि तूने जानबूझ करके अपनी बेटी को जिना के लिए पेश कर दिया। तो याद रखो, मैंने दोनों तरह की आयतें पढ़ी हैं आपके सामने। जो टोपी लगा करके कुफ्र करे वो भी काफिर, उससे भी शादी नहीं हो सकती। जो मंदिर में जाकर के सजदा करे वो भी काफिर, उससे शादी नहीं हो सकती। और इन दोनों से बच करके जो हमारा भाई है, चाहे वो अशरीफी सिलसिले का हो, रज़वी सिलसिले का हो, कादरी सिलसिले का हो, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक जो अकायद अल्लाह के रसूल ने बताए हैं, उन अकायद को मानने वाला हो, तो हर सिलसिले का हो, उससे हम शादी भी कर सकते हैं, उसके घर आ भी सकते हैं, उसको अपने घर बुला भी सकते हैं, क्योंकि जैसे हम मुसलमान हैं वैसे वो मुसलमान है। लेकिन इसके अलावा कोई बात नहीं सुन सकते। और याद रखो, इसलिए नहीं सुन सकते कि अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया है, ऐसे लोगों की बात हरगिज मत सुनना, जब तक वो ईमान ना ले आए उनसे किसी का निकाह मत पढ़वाना। इसलिए नौजवान साथियों, इस पैगाम को आप आम करें और याद रखें, आप बाइकआउट करना शुरू करें। हमारे घर खानदान में, रिश्तेदार में, अहबाब में जो भी इस तरह का आदमी निकले, किसी काफिर से निकाह करवाए, अपनी बेटी का निकाह करवाए, हम कैसे बेगैरत बन जाते हैं। उसके घर में बिरयानी खाने चले गए। अरे तुम्हें बिरयानी खाना हो, उससे 50 गुना बेहतर बिरयानी का इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला हम उलमा के जरिए करवा देगा। चले आना, हम खिला देंगे, मगर ऐसे घर मत जाना आप। कैसी बेगैरती है। अच्छा, हमारे ही समाज में अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेकर के भाग जाए, बड़ी बड़ी गिरी हुई नजर से देखते हैं, बड़ी गिरी हुई नजर से देखते हैं। लड़का भी मुसलमान है, लड़की भी मुसलमान है, याद रखिएगा, बड़ी गिरी हुई नजर से देखते हैं। लड़का भी मुसलमान है, लड़की भी मुसलमान है। यहां गुनाह क्या हुआ? ईमान से कोई हाथ नहीं धोया, हराम काम हुआ, गुनाह हुआ, खुदा और रसूल के हुक्म की मुखालफत हुई, लेकिन कुफ्र नहीं हुआ, क्योंकि वो भाग करके जिना कर रहे हैं, उस चीज को हलाल नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग, अरे बड़का की लड़की भाग गई थी ना, ओके घर ना जा, ओके घर में लड़की पराए मर्द के साथ रहा थी। अच्छा, अबे जो मुसलमान है उससे इतनी नफरत, और जो कहे कि मंदिर बन रहा है, मंदिर में मुसलमानों को चंदा देना चाहिए, उनसे इतनी मोहब्बत कि शादी में भी बुला रहे हैं और उनके घर जा भी रहे हैं। जो हमारा मुसलमान भाई है, गुनाह हो गया, सबसे होता है, उससे इतनी नफरत। और एक गैर मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की को लेकर के हिंदू बना करके ले जाए। सिर्फ फर्क यह है, गरीब आदमी दावत देता है सुब्बा शाह के मैदान में, और वो हिंदू लड़का भगा करके ले जाता है, दावत देता है विजन महल में। तो विजन महल में दावत है, अब तो हम जाएंगे। विजन महल को देख करके ईमान बेच दोगे, विजन पैलेस को देख करके ईमान बेच दोगे। अरे सहाबा इकराम ने जिंदगी बेच दी ईमान के लिए, घरों को छोड़ दिया ईमान के लिए।
क्यों हुई थी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत? बताओ आप, क्यों हुई थी? मक्का से मदीना की तरफ हिजरत क्यों हुई थी? एक छोटी सी मिसाल मैं कहूंगा। आज अम्बेडकर नगर की नई बस्ती बन रही है ना, कोई कटंगी से आकर के रह रहा है, कोई पाटन से आकर के रह रहा है, कोई गोहलपुर से जाकर के रह रहा है, कोई नई बस्ती से जाकर के रह रहा है, लेकिन इन सारे रहने वालों में कोई भी ऐसा नहीं है कि कटंगी से निकला हो तो अपना घर ऐसे ही छोड़ दिया हो, नई बस्ती से निकला हो तो अपना घर ऐसे ही छोड़ दिया हो, बल्कि पहले अपना कटंगी का घर बेचा, पैसा लिया, नई बस्ती का घर बेचा, पैसा लिया, गोहलपुर का घर बेचा, पैसा लिया, पाटन का घर बेचा, पैसा लिया, फिर उस पैसे से यहाँ नई जमीन खरीदा और उसी पैसे पर नया घर बनाया, नए घर की तामीर की। ऐसा ही होता है ना, कोई अपना घर बना बनाया छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाता है रहने? नहीं जाता ना। साहबा इकराम ने मक्के में खेत खलियान छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत की थी। जो बीवी ईमान नहीं लाई थी उस बीवी को छोड़ करके साहबा इकराम ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। जो बेटा ईमान नहीं लाया था उस बेटे को छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। जो बाप ईमान नहीं लाया था उस काफिर बाप को छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। बड़ी बड़ी इमारतें छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। लहलाते हुए खेत छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। अच्छे भरे कारोबार छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। काफिर बीवी को छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। काफिर बेटे को छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। काफिर बेटियों को छोड़ करके साहबा ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। लेकिन जो मोमिना औरत थी साहबा के साथ वो हिजरत की थी। जो मोमिन बेटा था साहबा के साथ वो हिजरत किया था। साहबा इकराम ने ईमान और कुफ्र की जब लड़ाई हुई तो बच्चों को छोड़ दिया, बेटों को छोड़ दिया, बाप और माँ को छोड़ दिया, लहलहाते हुए खेत को छोड़ दिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। तो ऐ मुसलमानों, हम सहाबा के गुलाम हैं, जिंदगी दे सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि यही ईमान हमारे आखिरत में सुरखरुई और बुलंदी की जमानत है। इसलिए नौजवान साथियों, हम इस बात से मना नहीं कर रहे कि आप स्कूल मत पढ़ो, कॉलेज मत पढ़ो, आप हर जगह जाओ, तालीम हासिल करो, लेकिन अपने वकार के साथ तालीम हासिल करो। साहबा ने भी तालीम हासिल की, अलग अलग जबानें सीखी, दाढ़ी कटा के थोड़ी सीखी, मूंछ मुंडवा के थोड़ी सीखी, टोपी उतार के थोड़ी सीखी। अरे साहबा जिस राह से गुजरते थे शैतान वहां से भाग जाता था, चाहे वो छुपा हुआ शैतान हो चाहे छपा हुआ शैतान। समझ रहे हैं आप? तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, जिस दिन आप इस्लाम के कानून पर 100% तो बहुत बड़ी बात है यार, 40-50% अमल कर लोगे, शैतान छुपा हुआ और छपा हुआ दोनों भाग जाएगा। लेकिन आप अमल के मैदान में उतरो, कूदो, तब कुछ होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और जो भी गलतियां हुई उन गलतियों को माफ़ फरमाए। और ख़ास तौर से हमारे नौजवान स्कूल और कॉलेज के जो मुसलमान बच्चे हैं उनकी सही तरीके से रहनुमाई करने वाले आलिमों तक उनकी रसाई फरमा दे, ताकि वो बच्चे वहाँ पहुँच करके सही रहनुमाई हासिल कर लें और अपने दीन को बचा सकें, अपने ईमान को बचा सके। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।